Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा? और अगर करता है तो नीचे की तरफ क्या 23,800, 23,500 तक देखने को मिलेगा, या फिर बाजार में कोई रिकवरी की उम्मीद है? देखो, कल आखिरी दिन है हफ्ते का, और एनीवेज आप देखोगे ना, सीज फायर का अगर बात करूं, ईरान और यूएस के बीच में जो डिस्कशन है, वो ड्रामा जो है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ईरान यूएस ने कहा कि चलो हम लोग राउंड 2 के लिए रेडी है। ईरान कहता है कि कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे यूएस के साथ जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे नहीं होते, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। और इस वजह से जो फ्रेश न्यू टेंशन है ना, वो वापस एस्केलेशन हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ रहा है, और जिसके वजह से ऑयल के प्राइसेस वापस $100 पर बैरल से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से क्या हुआ, इंडियन रुपी और डिप्रिशिएट कर रहा है, और लगे हाथ एफआईआईएस भी नॉन स्टॉप सेल कर रहा है। तो डीआईएस ने भी कल सेल ऑफ कर दिया। अगर आप एफआईआईएस डीआईएस के डेटा को देखोगे ना, तो कल एफआईआईएस ने तो सेल ऑफ किया 2070 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, और डीआईएस ने भी 1050 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ कर दिया। लगे हाथ दोनों बहती गंगा में हाथ धो के चले गए। अब यहाँ पे फर्स्ट कौन रहा है? रिटेलर्स। अब ऑप्शन का अगर बात करूं तो आज सबसे ज्यादा जो पिटा वो है आपका बैंक निफ्टी। बिकॉज अगर आप इंडेक्स वाइज देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी 1.43 लगभग 1.5% नेगेटिव में है। और उसके पीछे का रीजन आप देखोगे तो बैंकिंग काउंटर्स में बड़े बड़े जो हेवी वेट्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, राइट, सारे के सारे बैंकिंग काउंटर्स ब्लड बाथ पे। सिवाय लौता यू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अकेला 1.25% पॉजिटिव बंद हुआ है, बाकी चौतरफा सेल ऑफ हमें देखने को मिला ना। एक और चीज दिखा देता हूं, अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे ना, तो निफ्टी आईटी एनीवेज कल हमने ब्लड बाथ देखा था। आज प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, रियलिटी, ऑटो काउंटर्स में आपको सेल ऑफ नजर आया। मेटल काउंटर्स पिटा, राइट, कंज्यूमर ड्यूरेबल पिटा, बट कुछ कुछ ग्रीन था, जैसे कि फार्मा चला, आज मीडिया चला, हेल्थ केयर चला, केमिकल चले, राइट, यहां पे हमें तेजी नजर आया। और एशियन बाजार का बात करूं तो सुबह से एशियन बाजार भी हमें पिटते हुए नजर आया। एक और चीज जो बड़ा सबसे बड़ा अपडेट है, डाउनग्रेड, इंडिया का जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड किया गया एचएसबीसी के तरफ से, डाउनग्रेड किया बिकॉज $100 पर बैरल आपका चल रहा है क्रूड के प्राइसेस, और उस वजह से इंडिया के ग्रोथ रेट के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। और इसीलिए विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर एचएसबीसी ने इंडिया के जो ग्रोथ रेट है उसे डाउनग्रेड किया। और हम लोग पहले एटलीस्ट चलो डाउनग्रेड होकर न्यूट्रल पे आए थे, अब न्यूट्रल से घट के अंडरवेट पे आ गया। दिस इज अ बिग न्यूज, अंडरवेट, जी हां। और ये सेकंड कट है विद इन अ लेस देन अ मंथ, दूसरी बार ऐसा कट किया है। ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन है मिडिल ईस्ट पे जो वार है, उसके वजह से ये चल रहा है। और इंडिया के ग्रोथ रेट के ऊपर हमने ऑलरेडी देखा कि हम लोग चौथे पोजीशन से गिर के छठे नंबर पे आ गए हैं, और काफी सारे रूमर्स भी चले कि बबल टफ रंबस थे, ये ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट, बट ठीक है, ओवरऑल सेटअप मार्केट का रेजिलिएंट है। अभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो निफ्टी में आप देखोगे तो अभी भी आपका मीन लेवल, दिस इज योर मीन लेवल ऑफ द मार्केट एज पर द आवरली चार्ट, अभी भी मीन के ऊपर है। हाँ, गोल्डन क्रॉस अभी भी यहाँ पे बना है, बट डिक्लाइनिंग फेज पे चल रहा है, तो शायद बाजार मीन को रीटेस्ट करते हुए नजर आएगा, जो कि 23,961 पे है। तो 24,000 के आसपास एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अट्रैक्शन बन जा रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी भी एज पर आवरली चार्ट मीन के ऊपर है। लुक एट दिस, ये हम लोग आवरली चार्ट पे मीन लेवल के ऊपर है, जो कि 55,644 पे है। और बेस्ड ऑन दिस अ डिक्लाइनिंग फेज हमें देखने को मिला। 57,500 लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिरने लगा, और अभी भी यहां पे हल्का सा गैप है, जिस गैप को बाजार फिल कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट सपोर्ट बाजार का यहां पे, और हमें यही लेवल पे सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 55,000 के नीचे है, और 54,400 के आसपास ये सपोर्ट होगा। अगर बाजार ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तब हमारा जो डेली वीकली चेंज होगा ना, वहां पे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। आज सेंसेक्स एक्सपायरी था, एनीवे सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड था, मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, बट अभी भी सेंसेक्स भी आपका मीन लेवल को डिफेंड किया है। 77,300 के आसपास आपका मीन लेवल है। अगर बाजार ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपको दिख ही रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट 75,949, राउंड फिगर करे तो 76,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अब देखना यह है कि बाजार क्या सस्टेन कर पाएगा, या नीचे की तरफ दोबारा हमें एक ब्लड बाथ देखने को मिलेगा।
एक तो ये यूएस के चक्कर पे पूरा बैंड बजा हुआ है, ये तो सबको पता है। यूएस का इकोनॉमी खुद डूब रहा है, तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को डुबा देंगे, उस हिसाब से उनका फायदा हो जाएगा। और यही चक्कर में पहले तो ट्रेड वॉर किया, जब ट्रेड वॉर से पेट नहीं भरा तो जानबूझ के ये वॉर स्टार्ट किया। पहले वेनेजुएला को लिया, उसके बाद ईरान के ऊपर बैठ गए विक्रम बेताल की तरह। तो ये तो सबको पता चल गया कि दिस इज अ प्योर मैनिपुलेशन, और यूएस ऐसा करता ही है। जब जब उनकी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होगा तो वर्ल्ड करेगा, ये वॉर वगैरह करेगा, राइट, ट्रेड वॉर करेगा, ताकि खुद की इकोनॉमी और जो डेथ सीलिंग उसको बचाने का ये कर सकता है थोड़ा सा सेटिंग। तो यही चीज हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। जहां तक ओवरऑल बाजार का बात करूं तो ब्लड बाथ पे इंडियन मार्केट आपको दिख ही रहा है कि लहूलुहान चल रहे हैं हम लोग। हालांकि हल्का सा अभी भी उम्मीद की किरण है, देखते हैं कि बाजार में बेयर को ट्रैप करके रिवर्सल होता है या नहीं। ईरान के साथ अगर वापस कोई पीस टॉक या राउंड टेबल 2 जो टॉक है वो अगर फिर से स्टार्ट होता है तो मे भी हमारे लिए थोड़ा फायदा होगा, वरना तब तक के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट बरकरार रहेगा। जहां तक टेलीग्राम चैनल का बात है, आज टेलीग्राम के मॉर्निंग के 9:15 पे अगर आप देखोगे ना, हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को ट्रेड दिया था, और वो भी पुट साइड का नहीं, कॉल साइड का ट्रेड दिया था। जैसे ही बाजार गैप डाउन खुला, वी यूज्ड अ रैट स्ट्रेटेजी, हमने रैट स्ट्रेटेजी का अप्लाई किया और एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, और उसी हिसाब से पुट का ट्रेड की जगह पे कॉल का ट्रेड पोस्ट किया, और अच्छा खासा 3 एंट्री के बाद वी गॉट ऑलमोस्ट 426 पॉइंट, अ गुड एंड ब्यूटीफुल रिवर्सल फ्रॉम द लेवल, लोअर लेवल। और फ्री ग्रुप पे भी हम लोगों ने 245 पॉइंट लिया। हालांकि यहाँ पे हल्का रिवर्सल निफ्टी में दिया, बट बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा। आज बैंक निफ्टी में वापस हमें क्रैश डाउन देखने को मिल गया। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके साथ साथ ट्रेड के पीछे का जो सेटअप होता है, ऐसा जो लॉजिक होता है, ये सब हम लोग आपके साथ बना के शेयर करते हैं, ताकि आपको एडवांटेज मिलेगा, कहाँ पे एंट्री करे वो सब आपको दिखा देता है। तो ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो आपको देखिए यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। फेक टेलीग्राम चैनल से बचना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके मत कीजिएगा। और पेमेंट करने से पहले ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। हम लोग कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते, और अपना अकाउंट आईडी पासवर्ड किसी को दीजिएगा मत, राइट। अकाउंट आईडी पासवर्ड मत दीजिएगा, नो अकाउंट मैनेजमेंट वी डू। प्लस कोई लॉस रिकवरी स्कीम नहीं है हमारे पास, ना ही कोई क्रिप्टो करेंसी है, और ना ही कोई ऐसा स्कीम है कि आप पैसा जमा करोगे और 2-3 घंटे के बाद या 4-5 घंटे के बाद आपको डबल ट्रिपल पैसा मिलेगा, राइट। ये ऐसा वाला स्कीम नहीं। अगर आपको दिख रहा है किसी टेलीग्राम चैनल पे ऐसा वाला फालतू स्कीम, समझ जाओ कि आप फेक टेलीग्राम चैनल के अंदर बन गए हो, वहां से इमीडिएटली निकल जाओ, ठीक है ना। एक और चीज दिखा देता हूं, अगर आप पेमेंट करने जा रहे हो तो पेमेंट करने के टाइम पे आप एक और वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि टेलीग्राम पे आपको हमारे पेमेंट लिंक मिलेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये योलो वाला टिक दिखेगा और ऐसा नंबर आएगा। ये कॉस्मोफिट की तरफ देख सकते हैं, कॉस्मोफिट लिख रहा है यहाँ पे, सुपर प्रोफाइल या कॉस्मोफिट दिखेगा। इसलिए ये वेरीफाई करने के बाद ये पेमेंट कीजिएगा, बार बार कह रहा हूं। तो प्लीज भी कॉशन, सस्ता वाला प्लान हमारा नहीं है, कॉस्टली वाला ही प्लान है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिलेगा। वैलिडेशन के पर्पस के हिसाब से आपके लिए ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। चलिए मार्केट के ऊपर आता है, बात ज्यादा कुछ करना नहीं है। गिरावट का मौसम है, न्यूज ड्रिवन बाजार है, ऑयल के प्राइसेस रॉकेट हाई पे है। ये तो 3 चीजें हैं। वार जब तक थमेगा नहीं, जब तक ऑयल के प्राइस अंडर कंट्रोल नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक कंप्लीटली विदाउट एनी ब्लॉकेज ओपन नहीं होगा, गिरावट रहेगा। थोड़ा सा बबल टप मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, फिर वापस खिला पिला के, कहते हैं ना कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, वही सीन है। बाजार में थोड़ा बुल्स को एंट्री कराएगा ताकि रिटेलर्स, मासूम रिटेलर्स एंटर करे, उसके बाद उनका लहूलुहान किया जाएगा। यही बाजार कर रहा है तब से। और निफ्टी का बात करूं तो हम लोग अभी भी 24,170 पे है, मतलब 24,000 के ऊपर सस्टेन किया हुए है। और जिस हिसाब से गिरावट है, लग तो रहा है कि 24,000 भी शायद ब्रेक डाउन कर दे, नहीं तो 24,500 पे रेजिस्टेंस एनीवेज आपका स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा। आज ओवरऑल इंडेक्स वाइज आप देखोगे ना, सेक्टर वाइज, तो आज आपका ऑटो सबसे ज्यादा पिटा, ऑलमोस्ट 2.3%, फिर प्राइवेट बैंक पिटा, पीएसयू बैंक पिटा, रियलिटी काउंटर्स में हमने देखा सेल ऑफ रहा। आज जिसने चला वो है फार्मा, मीडिया, हेल्थ केयर, राइट, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल आज आपका पिटा, बट केमिकल, हेल्थ केयर, ये सारे में आपको तेजी नजर आए। ओवरऑल सेक्टर वाइज मेजॉरिटी आप देखोगे तो आज नेगेटिव में रहा। हल्का फुल्का तेजी हमें फार्मा में जबरदस्त तेजी नजर आया और हेल्थ केयर में जबरदस्त तेजी नजर आई। ये 2 काउंटर्स में जबरदस्त तेजी, मीडिया काउंटर्स भी हल्का फुल्का हमें तेजी 1% के आसपास देते हुए नजर आए। बैंकिंग काउंटर्स का अगर बात करूं ना, आज आप देखोगे सारे के सारे बैंक निफ्टी में जितने भी आपके बैंक निफ्टी के वेटेज है ना, सब कुछ लाल है, सिवाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो 1.25% पॉजिटिव, अकेला लौता ग्रीन में चल रहा, बाकी सब लाल निशान पे था आज। चलिए मार्केट को ऊपर रुक करते हैं। जहां पे निफ्टी का सवाल है तो 24,000 बाउंड्री लाइन है मार्केट का, और अगर थोड़ा नीचे इसको करें ना तो यहां पे देखोगे आप 23,550 के आसपास,
और दूसरा एक और अगर हम लोग प्लॉट करते, लेट मी रीप्लॉट वन मोर लाइन फॉर यू गाइस। यहाँ पे अगर एक और ट्रेंड लाइन एक बार प्लॉट करते यहाँ पे, तो देखो ये दो सपोर्ट लाइन आपके पास रहेगा 23,700 के आसपास और 23,550 के आसपास। तो अगर ये दो सपोर्ट लाइन बाजार ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ट्रेंड और बेरिश होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी फिलहाल बाजार ये गैप को फिल नहीं करेगा, कोशिश तो कर रहा है कि बाजार ये मीन लेवल को चेज करने का, जो कि 23,961 पे है। और अगर मार्केट ये गैप को फिल करना चाहता है, राइट, टू फिल द गैप, राइट, तो फिर 23,900 के आसपास मीन रिवर्सल बाजार कर सकता है। हम लोग मीन लेवल से देखो डेविड हुक ऊपर गए, अब मीन के आसपास दोबारा चेज कर रहे हैं। रिजेक्शन लिया 24,600 के जोन से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन था कि 24,500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता और गोल्डन क्रॉस बना है, जीसी बना हुआ है। अभी भी देखो जीसी में गैप है, ये गैप को अगर फिल करके और ये ब्लैक लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर ये डेथ क्रॉस बनेगा, डीसी बनेगा। अभी हम लोग अभी भी जीसी के बाउंड्री पे है, विद इन द टेरिटरी ऑफ गोल्डन क्रॉस। अभी तक वो क्रॉस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या करता है बाजार। फिलहाल सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन बाजार में पिटने वाला था, तो वो पता था पहले से ही, वही हुआ। और यहाँ पे देखो 0.83 पे हम लोग का पीसीआर है, जो कि न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट विद डिक्लाइनिंग इंडिकेट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा कॉल साइड और पुट साइड में आज सेंटीमेंट वापस बेरिश है, कल भी बेरिश था, आज भी बेरिश है। और जो स्विंग मोमेंटम मार्केट दे रहा है उस हिसाब से थोड़ा डेटा पॉइंट में चेंज करेंगे। मैं लिख के देता हूं, लेवल नोट कर लीजिएगा। 24,150 पे हमारा मिड जोन है, ठीक है, कंसिडर दिस मिड जोन। डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 24,100, 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम अट्रैक्शन जोन। ये टूटा तो 23,950, 23,800 सपोर्ट लेवल डाउन साइड का तो हो गया। अप साइड में रेजिस्टेंस का बात करें तो 24,200 एंड 300 पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार फेस कर रहा है। इसके बाद 24,500 के लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हमारा सेटअप क्या था, बुलिश विथ कॉशन, राइट, ये सेटअप हमारा था, पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे। अब क्या है ना कि बुलिश व्यू ना हल्का सा हट गया है। यहां पे अभी हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चलेंगे। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट इंट्राडे के हिसाब से कल भी कहा था कि सेंटीमेंट बेरिश है, तो बेस्ड ऑन इंट्राडे सेंटीमेंट आज भी बेरिश है और बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं ना। ये जो सेटअप मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, ये डेली और इंट्राडे को प्लीज एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू हमारा न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म व्यू पे हमारा बेयर सेंटीमेंट बन रहा है, बिकॉज हायर लेवल से क्या हो रहा है, हायर लेवल से रिजेक्शन लिया, यानी कि आर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड इनिशिएट करके आप आराम से एक पॉइंट बना सकते हैं। बट कृपया करके अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज बाजार मैनिपुलेट होगा। आज जैसे गैप डाउन खुला और उसके बाद क्या किया, इमीडिएट रिवर्स किया। अगर आप खुलते ही बाजार गैप डाउन पे आपने पुट का ट्रेड लिया होता तो बैंड ही बचता। हम लोगों ने पुट नहीं लिया। 9:15 पे अगर आप देखोगे ना, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता हूं, वरना लोग यकीन नहीं करेंगे, तो टेलीग्राम पे ना ये सारी चीजें आपको मिल जाते। लुक एट दिस, हमने ट्रेड पोस्ट किया और ट्रेड के पीछे का जो सेटअप था ना, यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट देखो, लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। 9:15 दिख रहा है आपको टाइमिंग यहाँ पे। 9:15 पे हमारे प्रीमियम ग्रुप पे हम लोग ने क्या ट्रेड पोस्ट किया था आज, फ्री ग्रुप पे नहीं, प्रीमियम ग्रुप पे 9 पुट का ट्रेड नहीं, देखो यहाँ पे देखो क्या है, 24,150 का कॉल ऑप्शन, और उसके बाद जबरदस्त रिवर्सल आए, हमारे सारे टारगेट्स डन, राइट। तो ये था हमारा सेटअप, गैप डाउन खुला, रिवर्सल एक्सपेक्टेड था, हमने ट्रेड दिया। तो यही चीज आपको समझना है, ये टेक्निक कैच कर गए तो काफी मदद हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पे भी सेटअप बिल्कुल सिमिलर है, और हम लोग अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो मीन लेवल के ऊपर है, यानी कि लुक एट दिस, दिस इज द मीन लेवल। एक मिनट, मैं कर्सर लेके आ जाता हूं तब तक एक बार के लिए, यस। तो हमारा मीन लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस, और ये हमारा मीन लेवल जो कि 55,644 पे है। बाजार ऊपर लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार ने आज ब्रेक डाउन किया और मीन अट्रैक्शन यहाँ पे है। तो इसके लिए सबसे पहले सपोर्ट, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और ये जोन पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा जो कि 56,000 पे एक सपोर्ट हमारा, ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे सपोर्ट हमारा प्लॉट हो रहा है। तो 56,000 के आसपास कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार ये सपोर्ट ब्रेक किया तो नीचे की तरफ और गिरावट, और एनीवेज ज्यादा गैप है नहीं, बिकॉज अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे आज ऑलरेडी 56,217 तक का लो लगा चुका, करंट क्लोजिंग 56,300, सिर्फ 300 पॉइंट की दूरी है, ज्यादा दूर है भी नहीं, और बैंक निफ्टी के लिए 300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक पीसीआर का सवाल है, बैंक निफ्टी का
यहाँ पे पीसीआर आपका 0.89 डिक्लाइनिंग फेस पे है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस बेयर सेंटीमेंट है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया, लिख नहीं रहा हूं, बट 56,300 एंड 56,200 यहां पे हमारा मिड जोन होगा। सो मार्क दिस लाइंस। रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा 56,500 600 के जोन, उसके बाद 56,800 टू 57,000 के जोन। अगर कोई पॉपर रिवर्सल आया तो फिर ये जोन तक देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ 56,000 के सपोर्ट को बाजार चेस कर सकता है, ब्रेकडाउन कर सकता है। ये टूटा तो 55,800 से लेके 55,600 55,500 के जोन तक का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हमारा जो सेटअप है वो हल्का सा बुलिश व्यू पे था, राइट, विथ अ कॉशन वार्निंग के साथ था, राइट। ये आपको पता होगा, लास्ट टाइम लिख के दिया था। अभी ये बुल व्यू थोड़ा हट गया है, अभी यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे आ रहे हैं। इंट्राडे के हिसाब से कल भी बताया था, आज भी सेटअप सेम है, बेयर सेंटीमेंट इंट्राडे के हिसाब से है, इसलिए मैंने दो बाइफर्फिकेशन कर दिया, एक तो डेली वीकली और एक इंट्राडे, ताकि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको पता चले कि सेटअप कैसा है, और जो शॉर्ट टर्म वाले उनको इंट्राडे का ज़्यादा काम है, तो आप इंट्राडे में बेयर सेंटीमेंट के ऊपर फोकस करो। बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो और आपका फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन का नहीं बना रहे हो, आप शॉर्ट टर्म पे ऑप्शन ट्रेडिंग का बीटीएसटी कर रहे हो, तो इंट्राडे के ऊपर आप फोकस करो जहां पे सेंटीमेंट बेयर व्यू का हम लोग का चल रहा है। ठीक है, चलिए, यही सेम सेटअप सेंसेस के लिए भी है, ज़्यादा सेटअप में कोई चेंज नहीं, मैं उसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं चाहता हूँ। बस एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अब लोग अभी भी गोल्डन क्रॉस के ऊपर बने हैं और फिलहाल मीन लेवल ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट जोन 77,300 के आसपास है हमारा मीन लेवल। बाजार मीन लेवल को टेस्ट करने ही वाला है, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। अगर ये ब्रेक डाउन किया और 77,000 का लेवल अगर टूटा तो ये सपोर्ट दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ये 75,949 राउंड फिगर पे 76,000 टू 75,900 के जोन के आसपास एक सपोर्ट रहेगा और बाजार यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन साइड के सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एनीवे 79,000 पे बना है, देखते कि बाजार चेस करता है कि नहीं। आज मंथली एक्सपायरी था तो सेंसेक्स लगे हाथ एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया। पीसीआर के हिसाब से बात करिए 1 के ऊपर है, हम लोग यहाँ पे फिर भी डिक्लाइनिंग फेज पे है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चलेंगे। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सेंटीमेंट आपका बेयर साइड को इंडिकेट कर रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। नो, मैं यहाँ पे लेवल्स नोट कर देता हूँ, फटाफट आप लिख लीजिएगा। 77,600 के आसपास आप पहले ये नोट कीजिए, बिकॉज आज का क्लोजिंग देखिए 77,664, राइट। तो इसी हिसाब से हमारा मिड पॉइंट 77,600 के आसपास है और 77,500 के आसपास ये हमारा मिड जोन होगा, राइट। दिस इज आवर मिड जोन। अपसाइड में रेजिस्टेंस जो अट्रैक्शन का भी काम करेगा वो है 77,800 टू 78,000। अगर कल बाजार वापस ये लेवल को रिगेन कर लिया तो फिर 78,300 200 टू 78,500 देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ सपोर्ट को चेस करेगा 77,300 200 एंड 77,000 के लेवल के आसपास। ये अगर टूटा तो 76,800 टू 76,500 एंड 76,000 ऑल्सो पॉसिबिलिटी है। बेस्ड ऑन डेली वीकली जो बुलिश व्यू हमारा था विथ अ कॉशन वार्निंग के साथ, राइट, ये अभी हट गया है, अभी न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। बेस्ड ऑन इंट्रा डे के हिसाब से बात करें, सेंटीमेंट कल की तरह आज भी यहाँ पे बेरिश होगा और बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, तो प्लीज बी कॉशन वाइल ट्रेडिंग। और ओपन नेकेड ऑप्शन अगर आप डिलीवरी पे लेके जा रहे हो तो वो मत कीजिए, हेज बना के चलिए, ताकि थोड़ा पोजीशन आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रेशियो बाइस कैलकुलेशन हिसाब से आप कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल मार्केट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।